हेलो गाइस, आज का ये जो वीडियो है 9th और फर्स्ट ईयर क्लास के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हमको ये बताना है जो साइंस है, साइंस शब्द की उत्पत्ति एक हिसाब से इंट्रोडक्शन बताना है, परिचय बताना है साइंस का। साइंस क्या है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, डिफिनेशन क्या है और इसकी कितनी शाखाएं हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन करना है जो 9th और फर्स्ट ईयर दोनों क्लासों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है साइंस है क्या। गाइस, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। ठीक, जो हमारा साइंस वर्ड है इंग्लिश में, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। ठीक, अब हम हिंदी में देखेंगे तो इंग्लिश साइंस जो है, इंग्लिश की बात हुई। अब हम हिंदी में देखेंगे, हिंदी में जो विज्ञान शब्द है, ठीक, हिंदी में जो विज्ञान शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ होता है जानने वाला, यानी विशिष्ट ज्ञान रखने वाला, यानी विशिष्ट जानने वाला। अब अगले स्टेप में, अगले पॉइंट में हमको देखना है साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें कह सकते हो किसी भी भाषा का, भाषा कोई भी हो, ठीक, किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध, ठीक, किसी भी भाषा के, भाषा कोई भी हो, ठीक है, किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन हो, हिंदी में डेफिनेशन हो गई। अब एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। ठीक इसी प्रकार हिंदी में जो हमारा विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। विशिष्ट का मतलब होता है विशिष्ट, ज्ञान का मतलब होता है जानने वाला। अब डिफिनेशन के अंतर्गत हम आएंगे तो डिफिनेशन इसकी है, किसी भी भाषा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन देखना है हमको। इंग्लिश, ए सीरियलाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड ए साइंस। ए मींस एक, सीरियलाइज्ड मतलब होता है एक हिसाब से क्रमबद्ध, सीरियल मींस होता है क्रम, ठीक, उसी हिसाब से ए सीरियलाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड ए साइंस। ठीक, ए मींस होता है एक, सीरियलाइज्ड मतलब होता है क्रमबद्ध, नॉलेज मींस होता है ज्ञान, इज मींस है, कॉल्ड मींस कहलाता है, साइंस मींस विज्ञान। यानी एक क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान, एक क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब ये तो डिफिनेशन हो गई। अब हमको एक हिसाब से देखना है, ऐसे बता सकते हैं साइंस जो हमारे विज्ञान होते हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। वैसे तो अगर डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन जो हम लोगों में कक्षा 9 से 9 से 12 तक जो चलती हैं, उसमें विज्ञान जो साइंस होती है, साइंस की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 होती है फिजिक्स, और नंबर 2 होती है केमिस्ट्री, और नंबर 3 होती है बायोलॉजी। ठीक, साइंस जो होती है, साइंस के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन, और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। ठीक, अब फिजिक्स क्या है? जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो एनर्जी होती है, ऊर्जा एवं ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करें। एक हिसाब से हमने यहाँ पे इसमें मेन वर्ड लिखा है, डेफिनेशन आप अपने मन से बना सकते हैं। विज्ञान जो हमारी भाई जाहिर सी बात है, जब विज्ञान की एक शाखा है तो हम इसको कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, कि जिसकी डिफिनेशन हम बता रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करें। एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, और फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करें। फिजिक्स कहलाती है, भौतिकी कहलाती है। अब
जो फिजिक्स होता है, अगर डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो जो फिजिक्स के सर जी हैं वो भी बता सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ ओरली बताना है। ठीक, अब बात आती है केमिस्ट्री क्या है, इसको तो डिटेल में बताना ही होगा। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री की डिफिनेशन यहाँ पे हम केवल बता रहे हैं। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो हमारे पदार्थ होते हैं, पदार्थों का अध्ययन करें, पदार्थों एवं उनकी प्रकृति का अध्ययन करें। ठीक, केवल हम डिफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों एवं उनकी प्रकृति का अध्ययन करें, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री कहलाती है। अब बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी एक प्रकार की विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे एवं जंतुओं का अध्ययन करें, या एक हिसाब से कह सकते हो पौधे एवं जंतुओं दोनों का अध्ययन करें। ये हो गई तीनों के शॉर्ट में डिफिनेशन। पहले फिजिक्स की, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करें। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं उनकी प्रकृति का अध्ययन करें। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे एवं जंतुओं दोनों का अध्ययन करें। ये तो हो गई आपकी विज्ञान की शाखाएं। अब हम यहाँ पे केमिस्ट्री का टर्म चल रहा है, अब हमको रसायन शास्त्र के बारे में थोड़ा डीपली से पढ़ना है। फिजिक्स और बायोलॉजी का बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है केमिस्ट्री है क्या, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखना है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखना है। केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक, डिफिनेशन तो जान ही चुके हो पहले। ठीक, तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, जो केमिस्ट्री वर्ड है, केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। ठीक, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अब डिफिनेशन तो हम तुमको बता ही चुके हैं पहले। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो हमारा पदार्थ होते हैं, हमारे पदार्थ होते हैं, पदार्थ में उनकी प्रकृति का अध्ययन करें या कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करें, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब इसके अंतर्गत जो तुमको देखना है, डिफिनेशन हो ही गई। अब आगे इंटर लेवल में 9 से थोड़ा हटके है। इंटर लेवल में फर्स्ट ईयर और इंटर में जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के वैसे तो केमिस्ट्री की कई शाखाएं हैं, बहुत सारी बीएससी एमएससी में बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों के इंटर में, फर्स्ट ईयर और इंटर में केमिस्ट्री की मुख्य रूप से वैसे तो 2 भाग होते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, मतलब फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर। अब तो पेपर भी एक हो गया है, लेकिन केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी होती है फिजिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान जो होती है, केमिस्ट्री जो होती है, इसके 3 भाग होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन हिंदी में, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक, और फिजिकल का मतलब होता है भौतिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन, और फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है भौतिक रसायन। अब यहाँ पे हमको देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब यहाँ पे रसायन विज्ञान की शाखाएं हो जाएंगी। इनकी अगर डिफिनेशन लिखना है तो ये भी बना सकते हो आसानी से। रसायन विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए। भाई जाहिर सी बात है, कार्बनिक रसायन है तो इसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए। ठीक, यहाँ पे नहीं इसलिए बनना है, यहाँ पे हम बता रहे हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बनिक यौगिक। ठीक, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये बना है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाए। ठीक, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाए कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Na2 CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक, H2 CO3 कार्बोनिक अम्ल। यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया है। देखो इसमें यहाँ पे कार्बन है, इसमें यहाँ पे कार्बन है, इसमें यहाँ पे कार्बन है, यानी जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाए कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक, अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। ठीक, वैसे ही जैसे कार्बनिक रसायन की परिभाषा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किया जाए। ठीक, अकार्बनिक यौगिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए। ठीक है, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक, अब अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट बनना है, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, जो कार्बन C है, ना पाया जाए। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन ना पाया जाए अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें कार्बन नहीं है। ठीक, NaCl है, इसमें भी कार्बन नहीं है। तो जिन यौगिकों में कार्बन न पाया जाए कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तीसरी बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक गणनाओं का अध्ययन किया जाए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है।